देखिए हम लोग शुरू करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 10 का चैप्टर मैथ का है। हाँ बिल्कुल डीप में चलेंगे। देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, यही चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग पूरा नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है ना। पूरा बेसिक्स हम लोग करने वाले हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा पूरा फिगर दीजिए उतार कर, वहाँ पर रखा हुआ है। हाँ देखिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पर मान लीजिए कोई भी अगर फिगर हम यहाँ पर एक फिगर लेकर दिखा रहे हैं, यहाँ पर इस फिगर में आप देखिएगा तो इसके मान लीजिए जो बाहर दिख रहा है एरिया, ये जो सरफेस दिख रहा है ना, इसका हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे। कोई भी फिगर ऐसा आपको दिया रहेगा तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, बाहर वाले ये हो गया सरफेस एरिया, ये सब पूरा, ठीक है ना। और यहाँ पर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि कोई भी फिगर कितना जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है। द स्पेस विच इज ऑक्यूपाई बाई एनी फिगर इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, ठीक है ना। मान लीजिए क्यूब हो गया तो कितना जगह, कुछ जगह घेर रहा है ना, कुछ जगह को इतना जगह को ऑक्यूपाई करके रखा है, घेर कर रखा है, तो यही इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। मान लीजिए कोई आदमी है तो अगर कोई आदमी का वॉल्यूम कितना होगा, जितना जगह घेर कर कोई आदमी खड़ा है उतना ही उसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। इस रूम का वॉल्यूम हम पूछे तो इस रूम में जितना जगह है उतना उसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसमें फिगर के बारे में। देखिए फिगर एक्चुअल में देखिएगा दो तरह का फिगर आपको मिलेगा, ठीक है ना। एक आपको मिलेगा 2D फिगर, 2D फिगर, और एक होता है 3D फिगर। 2D और 3D एकदम बेसिक हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। तो 2D का मतलब क्या होता है, कोई भी फिगर दिया हो उसका अगर आपके पास सिर्फ लेंथ हो, ठीक है, लेंथ एंड ब्रीथ, लेंथ और ब्रीथ दिया हो तो समझ जाइए कि वो 2D फिगर है। कोई फिगर अगर उसके पास सिर्फ लेंथ और क्या हो, ब्रीथ हो, हाइट नहीं हो, थिकनेस वगैरह कुछ ना हो, तो उसको बोलेंगे 2D फिगर। ऐसा मान लीजिए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के में आप सिर्फ लेंथ ब्रीथ सुनते होंगे। रेक्टेंगल में क्या सुनते होंगे, सिर्फ लेंथ ब्रीथ। ऐसा नहीं, रेक्टेंगल का कोई हाइट पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। तो लेंथ ब्रीथ रेक्टेंगल के पास होता है। स्क्वायर हो गया, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, इन सब को हम लोग 2D फिगर में काउंट करते हैं। क्यों, उनके पास सिर्फ लेंथ और ब्रीथ होता है, हाइट नहीं होता है। लेकिन 3D फिगर का मतलब क्या हो, जिसके पास लेंथ हो, ब्रीथ हो, हाइट हो, सब कुछ हो। LBH, जिसके पास द फिगर विच हैविंग लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट दैट विल बी कॉल्ड 3D फिगर, ठीक है, जिसके पास तीनों चीज़ होना चाहिए। तो आप देखिए मान लीजिए कोई भी क्यूब एप्पल, जैसे कि ये देखिए, ये मान लीजिए क्यूब है तो इसके पास क्या है, लेंथ है, ब्रीथ है और इसका हाइट है कि नहीं है, सब कुछ है ना। 3D फिगर या 2D फिगर होगा, 3D। ये देखिए इसके पास भी क्या है, लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट है, तो भी क्या हुआ, 3D फिगर हो गया। 3D फिगर जिस उसी को बोलेंगे जिसके पास लेंथ, ब्रीथ, हाइट सब कुछ हो, ठीक है ना। तो आपको अब फिगर पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपके सिलेबस में ये है, आपके सिलेबस ये आपको अभी क्लास 10 में यही हम लोग पढ़ने वाले हैं, 3D फिगर के बारे में। अभी जितना चीज़ हम लोग पढ़ेंगे ना 3D फिगर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए इसको हटाते हैं। अब जितना भी 3D फिगर आपके में दिया सिलेबस में, एक एक करके हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखिए क्यूब, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्यूब। देखिए क्यूब के बारे में जितना पॉसिबल हो सकेगा ना कॉन्सेप्ट सभी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना, बेसिक से। तो आप लोग क्यूब बनाना शुरू कीजिए। यहाँ पर क्यूब बनाइए, अपने कॉपी में बनाना शुरू कीजिए। आप लोग अपने तरीके से बनाइए या जैसे हम बना रहे हैं वैसे भी बना सकते हैं आप लोग। ऐसे आप क्यूब बना लीजिए। हो गया, क्यूब बन गया। देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले आप फिगर देख लीजिए, एक क्यूब है। तो क्यूब इसको क्यों बोल रहे हैं, इसका देखिए आप, इसका लेंथ, ब्रीथ, हाइट सब कुछ इक्वल दिख रहा है ना। देखिए ऊपर नीचे हर तरीके से देखिए, आपको लगेगा कि सब कुछ सेम है। इसका ये क्या, इसका हाइट है, ये क्या होगा, इसका हाइट, ये हो गया हाइट, ये क्या है, लेंथ, ए। अब ब्रीथ कौन होगा, ये वाला, ये वाला वही मत, इसका तीनों इक्वल होता है, इसलिए इसमें लेंथ, ब्रीथ, हाइट नहीं यूज करते हम लोग। डायरेक्ट इसका बोलते हैं कि सब, इसका सभी साइड आपस में इक्वल होता है। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि आपको इसमें साइड नहीं मिलेगा, इसको साइड नहीं कहते हैं, इसको साइड नहीं कहते हैं। साइड वर्ड हम यूज करते हैं रेक्टेंगल वगैरह में, स्क्वायर में, इसको एज बोलते हैं। एज मतलब किनारा, इस किनारा जो है ना। तो 3D फिगर में एक और डिफरेंस होता है, 3D फिगर में हम लोग एज वर्ड यूज करते हैं। ई, देखिए इसको बोलते हैं एज, EDG, एज, इसको बोलते हैं एज,
एज मतलब कि इसको साइड नहीं बोल सकते हैं, साइड 2D फिगर के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, ये भी डिफरेंस है दोनों में। इसको बोलते एज, इसमें एज इसको मानते हैं, इसका सभी एज क्या होता है आपस में इक्वल होता है, सभी एज इसमें क्या होता है इक्वल होता है हर चीज़। तो इसमें आप सबसे पहले आप बताइए, इसमें ये तो हो गया, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे एज, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो कोना दिख रहा है, जो कोना कोना दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, हाँ वर्टेक्स, इसको बोलेंगे वर्टेक्स। तो यहाँ पर इसको लिख दे रहे हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स, ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे, इसमें फेस कौन है, फेस, इसको बोलेंगे, इसका ये हो गया फेस, ये क्या हो गया फेस, ये सब फेस हो गया, सब क्या हो गया फेस। तो इनको बोलेंगे हम लोग, इसको मान ले रहे हैं हम फेस, फेस। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें वर्टेक्स कितना होता है, वर्टेक्स कितना होता है बताइए, काउंट कीजिए। वर्टेक्स मतलब कोना, कोना कितना देखिए 1 2 3 4 ऊपर है और 4 नीचे, 8 है, तो चलिए 8 लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, 8 है तो 8 लिख दिए। और बताइए यहाँ पर फेस कितना है, इसमें फेस कितना होता है 6, फेस काउंट कर लीजिए 6 है ना, देखिए 1 ऊपर है 1 नीचे, तो 2 तो ये हो गया और 4 इधर, 6 हो गया, 1 ऊपर 1 नीचे और 4 साइड में, फेस इसका 6 हो गया। तो फेस कितना होता है 6 होता है। उसके बाद आपको एज, एज मतलब इसका हिंदी एज मतलब किनारा, किनारा कितना होता है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसको बोलते हैं एज, ये हो गया एज। तो इसको काउंट कर लीजिए, सबको काउंट कर लीजिए, कितना आ जाएगा 4 4 8 4 12, 12 हो जाएगा, तो 12 लिख दीजिए। तो ये हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, जबकि इसका हो सकता है उतना यूज भी नहीं पड़ेगा, लेकिन पता तो होनी चाहिए भाई कि फेस किसको बोलते हैं, एज किसको, वर्टेक्स किसको, ये वर्ड सब मिलने वाला है, ठीक है ना। अब और इसमें क्या आपको याद रखना है कि यहाँ पर अब ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपको। अब यहाँ पर दूसरा नंबर क्या याद रखना है कि ऑल साइड्स आर, या ऑल एजेज, या ब्रैकेट यहाँ पर साइड लिख दे रहे हैं, साइड समझिएगा, साइड्स आर इक्वल। ये समझ में आया कि नहीं, कि कोई भी अगर कोई भी क्यूब होगा तो उसका सभी एज क्या होगा आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना। अच्छा, और इसमें क्या याद रख सकते हैं आप, अब इसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है ना, सरफेस एरिया। तो थर्ड में आपको याद रखना है वॉल्यूम, चलिए वॉल्यूम बता रहे हैं पहले, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब, क्या होता है साइड क्यूब, यानी जो इसका साइड दिया रहेगा ना उसका क्यूब कर दीजिएगा। तो देखिए अगर मान लीजिए सबको हम इसको ए मान रहे हैं, इसको ए मान रहे हैं, इसको सबको ए मान रहे हैं, आप क्या लिख देंगे, हम ए क्यों लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, अरे साइड को हम ए मान लिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। अब यहाँ पर फोर्थ में आपको याद रखना है, ठीक है ना, इसका एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस, यहाँ पर मिल रहे हैं LSA, ठीक है ना, LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया देखिए बता रहे हैं क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि इसके किनारा वाला, इस साइड, इस एरिया को, इसको सबको, जो किनारा वाला दिख रहा है ना साइड में, इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। एक होता है टोटल, TSA, टोटल सरफेस यानी ऊपर वाला नीचे वाले सबको ऐड कर दीजिए तो उस टोटल सरफेस बन गया। अब इसका फुल फॉर्म भी हम लिख देंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड, ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया निकालने का। एक होता है 5 में आपको निकालना है TSA, टोटल सरफेस, इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, एल्स लेटरल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया ये होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो आपको क्यूब के बारे में इतना पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। एक चीज़ और आपको इधर हम बता दे रहे हैं, इसका डायगोनल, हाँ डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब, यहाँ पर इसके नीचे इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्या होता है, क्या होता है बताइए, इसका होता है डायगोनल ऑफ क्यूब, क्या होता है √3 इंटू साइड। बस आपको क्यूब के बारे में इतना चीज़ पता होना ही चाहिए। अगर इतना चीज़ पता होगा ना तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मतलब सुनिए सब बना पाइएगा, सब कुछ बना पाइएगा। बस देखिए एक बार ध्यान से, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूबॉइड, ठीक है ना, सरफेस एरिया यानी वॉल्यूम का जो क्यूबॉइड पढ़ेंगे। और क्यूबॉइड के बारे में जितना भी कॉन्सेप्ट है टोटल हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो क्यूबॉइड आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। और देखिए
सबसे पहले इसके बारे में जानना है आपको, पॉइंट नंबर 1 आपको क्या जानना है इसके बारे में कि इसमें क्या होता है, लेंथ ब्रीथ हाइट होता है, सब होता है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो देखिए, जैसे कि हम लोग क्यूब में क्या देखे थे, उसका लेंथ ब्रीथ हाइट सब कुछ आपस में इक्वल होता है, लेकिन इसका आपस में सब कुछ इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको याद, इसको क्या जानना है, इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है, जिस प्रकार क्यूबॉइड में, ठीक है, जिस प्रकार क्यूबॉइड में फेस वर्टेक्स एज बताए थे ना, उतना ही इसमें भी होता है। ये नहीं कि इसमें एज फेस वर्टेक्स ज़्यादा होता है, सेम होता है, इसलिए उसको नहीं लिख रहे हैं। मेन जो है उसको हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं कि लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक कह दीजिए लेंथ है, ये हो गया लेंथ आपका, ठीक है। यहाँ ये इसको बोलते हैं बी ब्रेथ, ये हो गया एच हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, LBH। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, LBH। ये तो हो गया। सेकंड पॉइंट समझना आपको, LSA क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, बोलिए क्या होता है, ब्रैकेट में L प्लस, हाँ, B प्लस ऐसे कुछ होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, ठीक है। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। देखिए, तो ये हो गया वॉल्यूम, भी आपको याद रखना है। LSA लेटरल सरफेस याद रखना है, ठीक है ना। थर्ड में आपको याद रखना है TSA टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वो क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। 2 इंटू LB प्लस LB प्लस BH प्लस HL, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड, ये हो गया। अब फोर्थ में आपको याद रखना है फिर डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल क्या होता है, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये हो गया डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। बस इतना चीज़ आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आराम से बनेगा। बस इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो क्यूबॉइड के बारे में बस इतना ही जानना है, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे बाद में इससे रिलेटेड। हो गया, क्यूबॉइड समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं सिलेंडर के बारे में। देखिए, पहले तो समझिए कि जो सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर 2 टाइप का होता है। सिलेंडर 2 टाइप का होता है। एक होता है सॉलिड सिलेंडर, एक होता है हॉलो सिलेंडर। देखिए, हॉलो सिलेंडर का मतलब होता है खोखला। हॉलो सिलेंडर मतलब खोखला नहीं होता है। कोई सिलेंडर होता है, सिलेंडर मतलब क्या होता है, पाइप। सिलेंडर मतलब क्या होता है, पाइप। जैसे मान लीजिए ऐसे बना दिया जाए, ये हो गया सिलेंडर, हो गया आपका, ये हो गया सिलेंडर। सिलेंडर मतलब पाइप की तरह जो होता है ना, सिलेंडर, बेलन, इसको हिंदी में बोलते हैं बेलन। तो ये होता है खोखला, होता है एक अंदर से, जैसे कल की जो पाइप होता है। एक होता है सॉलिड सिलेंडर। इसके कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए वहाँ पर जो दरवाजे में लगा है ना, वो एक तरह का पाइप की तरह ही तो है, लेकिन उसके अंदर क्या सॉलिड भरा हुआ है। सॉलिड मतलब यहाँ पर सॉलिड लिक्विड गैस को नहीं ध्यान रखना है। सॉलिड मतलब अंदर से भरा होना चाहिए, खाली खोखला नहीं होना चाहिए। अब जो पाइप होता है खोखला होता है, उसको हॉलो सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। या जो रॉड होता है, खासकर जो रॉड होता है वो भरा हुआ रहता है पूरा, उसको सॉलिड सिलेंडर बोलते हैं, सॉलिड सिलेंडर। तो ये आपको समझ में आ गया, 2 टाइप का सिलेंडर होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो सिलेंडर है ना, यहाँ पर जो होलो सिलेंडर है ना, होलो, तो इसको हम और थोड़ा दूसरे तरीके से बना सकते हैं। इसको हम लोग इसके अंदर एक और बना सकते हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा और मोटा बना रहे हैं।
देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे एज्यूम कीजिए कि जो खाली एक सिलेंडर है जो खाली है अंदर से, तो हो सकता है कि कुछ मोटा हो, उसका कुछ लेयर मोटा हो, ऐसा होता है ना, ऐसा देखिए कोई ड्रम वगैरह ऐसा कुछ दिखेगा आपको सिलेंडर। तो अब यहाँ पर निकालना, सबसे पहले हम बताएंगे आपको सॉलिड सिलेंडर का। अभी हम जो इधर लिखेंगे सब सॉलिड के पर्सपेक्टिव से निकलेंगे, ठीक है ना। सॉलिड सिलेंडर का हम यहाँ पर निकाल रहे हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर। इसके नीचे लिखे तो मतलब इसके बारे में हम अभी बता रहे हैं। ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और रेडियस पता है भाई कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई सिलेंडर आप बना रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक यही तो आर है ना रेडियस, यही तो आर है रेडियस, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया वॉल्यूम हो गया। अब इसमें निकालते हैं हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें एल एस ए नहीं बोलते हैं, इसमें एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया वर्ड यूज नहीं करते, इसमें हम लोग सी एस ए वर्ड यूज करते हैं, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इसमें पहला ये हो गया, दूसरा आपको याद रखना है सी एस ए यानी कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, हाँ 2 पाई क्या करते हैं ऊपर को 2 पाई आर करके 2 पाई आर एच। दोनों में फर्क क्या दिख रहा है आपको, इसमें क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, देखिए यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ एरिया वॉल्यूम में, इसमें 2 पाई आर एच होता है। ये हो गया आपका सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। थर्ड में आपको निकालना है टी एस ए टोटल सरफेस एरिया। तक इसको देखिए 2 पाई आर एच को अगर हम क्या करें ऊपर वाले एरिया के साथ ऐड कर दें तो कुछ बनेगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये हो गया इसका। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के बारे में आपको 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ इस वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच, सी एस ए 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। एच यानी इसका हाइट के बारे में बात होगी, अगर कुछ ऐसा दिया रहे, ऐसा सिलेंडर दे दिया ऐसा, मान लीजिए सिलेंडर अगर दे दिए आपको, तो इसका यहाँ से यहाँ तक, इसी को तो हम लोग एच बोलते हैं ना, इसी को तो एच बोलते हैं। हाइट कितना ही है, इसकी हाइट कितनी है, इसको एच बोलते हैं। और यहाँ पर होगा इसका ये हो गया आर रेडियस हो गया, रेडियस हो गया। अब इसमें क्या होता है ना, इसको निकालने का तरीका थोड़ा इससे अलग होता है। इसको निकालने का, इसमें अगर मान लीजिए अगर निकालना होगा सी एस ए टी एस ए, तो अंदर को भी निकालते हैं, बाहर को तो निकालते हैं ही। मान लीजिए अंदर खाली है, अंदर खाली है, कर्व सरफेस ये मतलब कितना सरफेस उसका बगल में कितना सरफेस एरिया है। तो मान लीजिए कोई सिलेंडर खाली है, जब सिलेंडर खाली होगा तो बाहर का तो एरिया निकाल, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, उसके अंदर जो खाली जो है दिख रहा है, जगह दिख रहा है, उसको भी तो निकालेंगे। तो इसलिए इसमें ज़्यादा निकालते हैं, ठीक है ना। इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया थोड़ा अलग तरीके से आता है। तो जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना, यहाँ पर देखिए पहली बात कि इस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में फार्मूला उतना भी ज़्यादा आपको हर चीज़ का फार्मूला लर्न करना भी जरूरी नहीं है। ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्चुअल है। जब आपके सामने क्वेश्चन आए उसको सोचना है, इसको इमेजिन करना है। जिसका इमेजिनेशन पावर अगर अच्छा खासा होगा ना इस चैप्टर में, समझ लीजिए उसको प्रॉब्लम ही नहीं होगा और उसको बहुत अच्छा समझ में आएगा चैप्टर। ये इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑलरेडी वहाँ पर खुद समझ में आ जाएगा कि हम कैसे करेंगे। चलिए देखिए अब एस्फेयर के बारे में समझिए। एस्फेयर भी दो तरीके का होता है, ठीक है ना। एक होता है सॉलिड एस्फेयर और एक होलो होता है। होलो मतलब खोखला, होलो एस्फेयर, ठीक है ना। होलो और सॉलिड। तो मान लीजिए अगर ऐसे बिल्कुल हो, ठीक है ना, ये मत समझिए कि सर्कल है, नहीं। स्फीयर मतलब बॉल, जो बॉल जैसे फुटबॉल क्या हो गया, स्फीयर हो गया। जो फुटबॉल के स्ट्रक्चर में होता है, जो बॉल के स्ट्रक्चर में होता है उसको स्फीयर बोलते हैं।
तो ये भी होता है सॉलिड, मतलब वो तो अंदर से पूरा भरा हुआ एकदम भारी होता है, बहुत ज़्यादा ही भारी होगा, अंदर से पूरा भरा हुआ रहता है। ये होता है खोखला होता है। हॉलो मतलब होता है खोखला, ठीक है। आइए जो होगा ये अंदर मान लीजिए जैसे अंदर भरा होगा, अंदर से भरा होगा, सब पूरे बना दे रहे हैं ताकि पता लगे कि हाँ अंदर से भरा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे कुछ होता है। अब यहाँ पर आपको फिर वही काम करना है, इसका फिर वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम। तो एक 1 नंबर में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे निकलता है 4/3, ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यू वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। दूसरा इसमें देखिए आप CSA बोलिए या TSA बोलिए, इसमें दोनों सेम ही होता है। उसका फॉर्मूला होता है 4πr², 4πr² होता है इसका। अब कर्व सरफेस एरिया बोले या टोटल सरफेस एरिया बोलिए, इसमें एक ही माना जाता है, तो वो होता है 4πr² होता है इसका, याद रखना है आपको। और फिर इसमें जो केस आएगा ना, तो ये आपको समझ में आएगा जब क्वेश्चन आएगा आपके सामने, तब इसमें समझ में आएगा कि इसमें इसी फार्मूला को हम लोग थोड़ा सा चेंज करके होलो के लिए यूज करते हैं, सेम फार्मूला को यूज करते हैं लेकिन थोड़ा सा चेंज करके वो आप क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो फिर वहाँ पर हम बताएंगे, ठीक है। अभी बस आपका काम है फार्मूला याद करते चलना है। देखिए अब समझना है आपको हेमीस्फीयर के बारे में। हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर यानी अर्ध गोलार्ध होता है ना, अर्ध गोलार्ध, यानी इसको हम लोग ऐसे कुछ करते हैं। हेमीस्फीयर भी दो तरीके के बोल सकते हैं, एक होता है सॉलिड और एक होता है हॉलो, सॉलिड और हॉलो। तो हेमीस्फीयर कुछ ऐसे होता है, कटोरा की तरह होता है, बिल्कुल कटोरा की तरह होता है। तो ये मान लीजिए ये क्या है, ये सॉलिड है, सपोज कैसा है, सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है, अंदर से भरा हुआ है। एक बॉल को लीजिए, जो टेनिस बॉल होता है उसको लेकर काट दीजिए, तो वो अंदर से शायद भरा हुआ रहता है ना, तो कुछ ऐसे दिखेगा। ये होता है अंदर से खोखला होता है। कुछ ऐसे मान लीजिए अंदर से खोखला है, इस तरह का हो गया, इसको बोलते हैं हेमीस्फीयर, अर्धगोलार्ध। अब इसमें जो वॉल्यूम निकालना है, इसमें अगर मान लीजिए पहला वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले क्या था 4/3 था ना, 4/3। तो 4/3 को देखिए 4/3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कितना आ जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा ना। तो वहीं इसमें सब कुछ वैसे ही निकलेंगे, बस आधा कर देंगे सबको। तो इसमें क्या था पहले 4/3 पाई आर क्यू था ना, तो 4/3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, हाफ कर, हेमी मतलब क्या होता है हाफ, तो हाफ करेंगे तो एक बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा नंबर इसको आपको याद रखना है CSA। तो CSA क्या करना है आपको, सिर्फ हाफ करना है, तो हो जाएगा 2πr²। अब देखिए कैसे आया टोटल सरफेस एरिया क्या था, देखिएगा उसमें 4πr² था ना, इसको हाफ कर दीजिएगा तो 2 से 4 नहीं कट जाएगा, इसलिए 2 से कट जाएगा 4 दो बार में, इसलिए 2πr आ गया। तो इसमें बहुत सारा चीज़ आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अच्छा थर्ड में आपको ये लिखना है TSA, इसमें TSA और CSA अलग लिखते हैं। वो देखिए क्या होता है कि नीचे वाला जो ये हो गया इसका एरिया, जो बाजू वाला है ना, जो किनारा वाला है, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है 2πr²। और ऊपर देखिए ऊपर एक सर्कल बन रहा है ना, सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है πr²। जब 2πr² में 2πr² में एक बार r² और ऐड करना है आपको, ऐड कर दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ 3πr²। एक एक्चुअली ये फॉर्मूला बन गया आपका TSA का। क्यों, इसका किनारा वाला है उसको तो 2πr होगा ही, और ऊपर देखिए सर्कल बन रहा है, उसका निकालने का फॉर्मूला क्या था πr², तो ये हो गया 3πr² हो गया। इस पर जो इसमें सेम फार्मूला आप इसमें भी यूज करेंगे, लेकिन इट्स टोटली डिपेंड अपॉन दी सिचुएशन, कि आपको क्वेश्चन जब दिया रहेगा सामने तो सिचुएशन किस टाइप का, उसी के अनुसार हम यूज करेंगे, तब इसका सब कुछ निकालेंगे। उस फार्मूला क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, लेकिन मेन फार्मूला तो यही होता है, सब मेन फार्मूला यही होता है। इसको लिख लीजिए, मेन फार्मूला यही है
फिर इसमें भी हम लोग यूज करेंगे, सिचुएशन पर जो निर्भर करेगा उसके अकॉर्डिंग। देखिए कोण के बारे में समझना है। कोण के बारे में समझना है। देखिए कुछ ऐसे होता है, जो बॉडी में जो टोपी लोग पहनता है एक तरह कोण ही तो है वो, बॉडी में जो टोपी पहना जाता है कोण की तरह दिखता है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपको एक हाइट बनाना है, यहाँ पर एक हाइट बनाना है, ऐसे ड्रॉ करना है, यहाँ पर हाइट बनाना है। ये हो गया आपका रेडियस। देखिए इसको क्या मानना है आपको, ये हो गया, इसको मानना है आर, इसको क्या माना जाता है आर, ये हो गया रेडियस। इसको माना जाता है एच, एच मतलब हाइट। इसको माना जाता है एल, एल का मतलब होता है लेटेंट, ठीक है, लेटेंट हाइट, सॉरी स्लैंट हाइट, इसको स्लैंट बोलते हैं, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट इसको क्या बोलते हैं। जैसे आप लोग मान लीजिए अगर सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बनता है। मान लीजिए अगर सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल होता तो हम क्या बोलते हैं, हम इसको आप जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोल देते हैं, नीचे वाले के बेस बोल देते हैं, इधर वाले क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो इस बीच में होता है उसको बोलते हैं हाइट, एच मतलब हाइट लिख लीजिएगा आप लोग। नीचे वाले इसको बोलते हैं रेडियस, और जो ऐसे तिरछा तिरछी है उसको बोलते हैं हम लोग स्लैंट हाइट। देखिए स्लैंट हाइट लिखे जबकि उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लैंट हाइट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो तिरछा है उस हाइट को स्लैंट हाइट, और जो एकदम सीधा है उसको हाइट। अब इसका निकालना, हर चीज़ हमें निकालना है। अब चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर क्यू, ये होता है 1/3 पाई आर क्यू। देखिए यहाँ पर इसका वॉल्यूम में कोण का अगर वॉल्यूम निकालना है तो ये फार्मूला नहीं होता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना, ये इसका फार्मूला होता है, इसको लिख लीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा नंबर इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम तो हो गया, अब निकालना CSA कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये होता है पाई आर एल, पाई आर एल होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल होता है। अब देखिए थर्ड में निकालना है आपको TSA टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, अगर हम इसके कर्व सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया में अगर हम ऐड कर दें नीचे वाले एरिया को, नीचे वाले एरिया को ऐड कर दें तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या कर रहे हैं हम, कुछ ऐसे कर रहे हैं। देखिए कर्व सरफेस एरिया कितना है पाई आर एल है, इसमें आपको ऐड करना है किसको, नीचे वाले एरिया। नीचे वाला कैसा सर्कल की तरह दिख रहा है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन क्या है इसमें, पाई आर कॉमन है ना, पाई आर, तो पाई आर कॉमन ले लीजिए, पाई आर को कॉमन ले लीजिए इंटू आर प्लस एल, आर ये एक्चुअली ये फॉर्मूला बन गया इसका, पाई आर इंटू आर प्लस एल TSA टोटल सरफेस एरिया कोण का हो गया। अब यहाँ पर फिर आपके दिमाग में समझ ये तो बात आना चाहिए भाई कि एल कैसे निकालेंगे, स्लैंट हाइट यहाँ पर एल आ रहा है, तो एल आखिर निकालेंगे कैसे, कहाँ से एल का वैल्यू लाकर रखेंगे हम, एल कैसे निकालेंगे बताइए, एल कैसे निकालेंगे, अरे एल का वैल्यू निकालेंगे कैसे, एल मान लीजिए नहीं पता हो ना, तो एल यहाँ पर जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाँ बिल्कुल, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है ना बिल्कुल उसी को लगाना है। यहाँ देखिए कुछ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस है हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ना, यहाँ भी वहीं लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर एल का हम अगर एल यहाँ पर निकाल दे रहे हैं, एल कैसे निकाल, एल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हो गया एल का वैल्यू ऐसे निकालेंगे, ये हो गया एल का फॉर्मूला। अब यहाँ पर एच मतलब हाइपोटेनस नहीं समझना है, एच मतलब सिंपल हाइट, हाइपोटेनस नहीं समझना है, आर मतलब रेडियस, एल मतलब स्लैंट हाइट। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि मान लीजिए एल का वैल्यू दिया हो, एच का वैल्यू ना दिया हो, तो क्या करेंगे उसको बाहर कर देंगे। हाँ तो यहाँ पर एच के जगह पर एच ही रहने देंगे, सॉल्व करेंगे, एच का वैल्यू अपने आप आ जाएगा, जिसका वैल्यू दिया उसको जगह पर प्लेस करेंगे, पुट करेंगे, जिसका नहीं दिया अपने आप निकल जाएगा। या आप ऐसे भी तो बना सकते हैं, एच का अगर फॉर्मूला बनाना होगा इस एच का तो कैसे बनाएंगे हम,
एच का यहाँ पर नीचे बनाने दिखा रहा है आपको रूट अंडर इसका निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर देंगे, एच का निकल जाएगा। मान लीजिए आर का यदि आर निकालना है हमें तो आर निकालना है तो आर भी चलिए निकाल लेते हैं। आर निकालना होता है कुछ ऐसे कर देंगे रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। देखिए ऐसा तीनों को याद रखना है, कोई सेम पाइथागोरस थ्योरम ही है और कुछ नहीं है, नया है, बस नाम बदल गया है और नया कुछ नहीं इसमें, ठीक है। तो बस ये देख लीजिए ये हो गया आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट। पहले अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी देखिएगा ना तो उसमें आपको फ्रस्टम भी पढ़ना था और इसमें फ्रस्टम आपके सिलेबस में नहीं है। फ्रस्टम जो बाल्टी होता है ना, बाल्टी कुछ उसको बोलते हैं फ्रस्टम, जो आपके सिलेबस में नहीं है, अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए, ये बस फार्मूला है, इसको लर्न कर लीजिएगा तभी जाकर आपको क्वेश्चन बनेगा।